हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी ANM 5272 भर्ती में शॉर्टलिस्ट स्टेटस चेक करने के लिए आप सभी परेशान हैं। जबकि हमने आप सभी को जिस दिन शॉर्टलिस्ट की नोटिस आई थी उसी दिन हमने आप सभी से बताया था कि आप लोग शॉर्टलिस्ट का स्टेटस चेक करने के लिए परेशान ना हो, क्योंकि उसकी जब लिंक आती है अलग से, और ऐसा तब होता है जब कैंडिडेट से ज़्यादा होते हैं जितने गुना अभ्यर्थी सीटों के सापेक्ष बुलाए जाने होते हैं। तो वहाँ पर एक कट ऑफ बनती है और बाकी जो अभ्यर्थी जो शॉर्टलिस्ट होते हैं उनको स्टेटस चेक करने के लिए एक लिंक दिया जाता है। लेकिन जहाँ पर सारे अभ्यर्थी बुला लिए जाते हैं, जितने भी फॉर्म पड़े होते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन रखी गई है यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से कि आपके वास्तविक अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में माइनस या जीरो न रहे, यानी जीरो से कम नहीं रहना चाहिए, जीरो भी न रहे। जीरो से ऊपर चाहे कुछ भी आपके मार्क्स रहे, सब लोग एग्ज़ाम देंगे, सब लोग शॉर्ट लिस्टेड हैं। उसमें भी कुछ कैंडिडेट्स की अलग से लिस्ट जारी की गई थी जिनके जीरो से ऊपर मार्क्स हैं। जीरो से ऊपर मार्क्स होने के बाद उनका जेंडर गलत हो गया था, फीमेल की जगह मेल हो गया था। ऐसे कोई अभ्यर्थी अगर हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा, और आप ऐसे सभी अभ्यर्थियों से आप जानकारी कर सकते हो क्योंकि उनको बिल्कुल कन्फर्म है, जिनको अलग से नोटिस आ गई थी कि अपना आप जेंडर वाला क्लियर करा लीजिए। तो उनके आप देखेंगे तो उनके दोनों स्कोर उनके प्लस में होंगे, जीरो से ऊपर होंगे, किसी में भी उनका माइनस में नहीं होगा। तो अब इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है, क्योंकि जो नियम है, जो पेट के लिए जो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जो भी नियम बने हैं तो उसी के अकॉर्डिंग ही माननीय आयोग उसमें शॉर्ट लिस्ट करते हैं। अब इसमें किसी भी सिस्टर को कोई भी समस्या हो तो आप उसमें आयोग जा कर के बात कर सकते हैं उसके लिए, बट जो चीज़ें हैं हमने आपको बता दिया। फॉर्म एक्सेप्ट का कोई रिजेक्ट का कोई मतलब नहीं होता, फॉर्म सबके एक्सेप्ट होते हैं बशर्ते आपने फॉर्म अपना पूरा कंप्लीटली फिल किया हो फीस पेमेंट तक पूरा करके। उसमें आपको फॉर्म स्टेटस चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आपका फॉर्म स्टेटस चेक किया, फॉर्म आपका एक्सेप्ट हुआ है, लेकिन आपके स्कोर माइनस में है, तो वहाँ पे आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाएंगे। फॉर्म एक्सेप्ट से और यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग से कोई भी मतलब नहीं है। और आप लोग जानते हैं कि अराउंड 4000 से भी ज़्यादा इसमें ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया है क्योंकि उनके स्कोर माइनस में हो गए थे। पेपर कितना भी टफ हो, इतना भी गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन कि स्कोर नेगेटिव में चले जाए। खैर वहाँ पे जो भी गलतियाँ हुई कुछ लोगों से, जिसकी वजह से आज वो लोग शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाए अपनी भर्ती के लिए, क्योंकि शॉर्ट लिस्ट के स्टेटस चेक न कर पाने की वजह से वो जान भी नहीं पा रहे कि हम शॉर्ट लिस्ट हुए कि नहीं हुए। तो याद रखिएगा आप सभी, जिनके भी स्कोर वास्तविक या नॉर्मलाइज्ड में जीरो से ऊपर हैं, आप सभी लोग शॉर्ट लिस्टेड हैं। और ये मान करके तैयारी करिए आप सभी अच्छे से। और जिनका भी जेंडर वाला वो प्रॉब्लम था वो जा करके अपना उसे सही करा लेंगे माननीय आयोग के नोटिस के अकॉर्डिंग जिस डेट को बुलाया गया है। तो अब आप लोग स्टेटस चेक करने के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, आप सभी लोग शॉर्ट लिस्टेड हैं जिनके भी स्कोर में जीरो से ऊपर नंबर है नॉर्मलाइज्ड या एब्सोल्यूट स्कोर में। जब फीस पेमेंट की लिंक आएगी, और ध्यान दीजिएगा जब तक एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं होगा, एग्ज़ाम डेट की नोटिस नहीं आएगी, तब तक फ़ीस पेमेंट नहीं किया जा सकता है। जब एग्ज़ाम डेट की नोटिस आ जाएगी, एग्ज़ाम डेट डिसाइड हो जाएगा, उसके बाद फिर फ़ीस पेमेंट के लिए भी एक अलग से नोटिस आएगी इसी के बाद। और आप लोग जानते हैं कि हम बहुत पहले से आप सभी से बताते आ रहे थे कि इस पहले आपकी भर्ती में कुछ भर्तियों में ऐसा हुआ था कि एग्जाम डेट की नोटिस पहले आ गई, शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस उसके बाद आई, लेकिन आपकी भर्ती के लिए बहुत पहले से बताते आ रहे थे। आप चाहे तो पुराना वीडियो 4-6 महीने 8 महीने पहले का जाके देख लीजिएगा। सब में हमने एक ही लाइन बोली कि पहले शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आएगी, फिर एग्जाम डेट की नोटिस आएगी, उसके बाद फीस पेमेंट की नोटिस, आप फीस पेमेंट कर पाएंगे। सेम चीज़ें आपको यहाँ पर आगे भी देखने को मिलेंगे। और एग्जाम डेट की नोटिस कभी भी आ सकती है, कभी भी का मतलब है कि किसी भी माननीय आयोग के वर्किंग डे में कभी भी आ सकती है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जिस दिन शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आई थी उसी दिन हमने आप सभी से बताया था कि नवंबर में आपकी भर्ती में एग्ज़ाम होने की संभावना लगभग समाप्त हो चुकी है। दिसंबर में कभी भी आपकी भर्ती में एग्ज़ाम डेट लग सकता है। अभी आप देखेंगे, अभी आपके अलावा जो भर्तियाँ हैं, स्टेनो की है, जूनियर असिस्टेंट 3284 की है, जहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस भी आना है। तो आप सोचिए कि उनकी शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस नहीं आई, फिर भी उनके एग्ज़ाम लोग बताते रहते हैं कि नवंबर में लग जाएगा, अक्टूबर में लग जाएगा। अब खैर वो चीज़ें बताने दीजिए उन लोगों को, केवल वहाँ पे चीज़ें कुछ भी बोल देना है, डेली उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें बताते रहना है, ग्रुपों में या कहीं पर भी वो बताने दीजिए। उसमें अभ्यर्थी केवल परेशान होता है। जो भी सही चीज़ें, सही जानकारी हो वो बताई जाए तो अच्छा रहता है। तो अभी तो उनकी शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस नहीं, तो खैर उन लोगों का एग्ज़ाम शायद इस साल हो पाए, शायद। और याद रखिएगा आपकी भर्ती एक बड़ी भर्ती है और एक से अधिक ज़िलों में एग्ज़ाम होंगे, एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। कितने ज़िलों में एग्ज़ाम होंगे सारी चीज़ें आपको बहुत जल्द बता दी जाएंगी, जब सेंटर आदि को लेकर के चीज़ें माननीय आयोग की तरफ से जो होंगी, प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो बस इतना आप सभी मान के चलें कि आपकी भर्ती में एग्ज़ाम दिसंबर में ही लग जाएगा। पूरी उम्मीद है, 100% उम्मीद है दिसंबर के फर्स्ट वीक में लगे, सेकेंड वीक में लगे, थर्ड वीक में या कभी भी लगे, यानी अधिकतम नवंबर तक का ही समय मान करके आप सभी तैयारी करिए, ठीक है।
क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कुल मिलाकर के 2 महीने का, अगर नवंबर में अगर एग्ज़ाम डेट लगना होगा तो 2 महीने से भी कम का समय मिलेगा। तो हमें नहीं लग रहा है कि इतनी जल्दी चीज़ें होंगी। बाकी लगने को तो नवंबर लास्ट में भी आपका एग्ज़ाम डेट लग सकता है। तो अधिकतम आप लोग नवंबर ही मान करके कि नवंबर तक का ही समय आप सभी के पास है, आप लोग तैयारी करिए। और आप में से जिनको भी हमारे पेड बैच से जुड़ना हो, आप कभी भी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर बहुत आवश्यक लगे तो आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। 9315707758। हमारा क्विज भी है, टेलीग्राम पर चलता है। जो भी बैच है, क्लास यूट्यूब पर होती है बट वो टेलीग्राम पर ही सबके लिंक पड़े रहते हैं। और बाद में जो रिकॉर्डेड क्लास होती है वो भी आपको टेलीग्राम पर ही ग्रुप में मिलते हैं। PDF अलग मिलती है, सेम एक ही कोर्स में सारी चीज़ें मिलते हैं आपको। क्विज में लगभग जो है अभी 6700 क्वेश्चंस या 6800 क्वेश्चंस हम कंप्लीट करा चुके हैं, 6800। और ये हम 10,000 प्रश्न कराने वाले हैं। 10,000 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, यानी आप 4-5 बुक मिला करके अगर आप सारे प्रैक्टिस सेट अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आपको उससे अधिक आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। केवल अगर आपको टेस्ट ही लेना हो तो आपको 499 की फ़ीस पे करनी होगी। इसके लिए आप हमें फ़ीस पे करके, हम आपको स्कैनर भेज देंगे, आप हमें फ़ीस पे करके बता देंगे, हम आपको उसी समय इस वाले क्विज वाले ग्रुप में ऐड कर देंगे। अगर आपको कंप्लीट बैच लेना हो तो 999 का है। 999 में आप कंप्लीट बैच ले सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लास या जो रिकॉर्डेड क्लास है या जो ऑफलाइन क्लास होती है वो सारी क्लासेज आपको मिल जाएंगी PDF के साथ में, नोट्स के साथ में। क्विज वाले ग्रुप में भी कुछ आपको 60 नोट्स दिए जाते हैं, सभी सारे नहीं मिल पाएंगे लेकिन कुछ नोट्स आपको इसमें भी मिलेंगे। क्विज में कुछ प्रश्न 5 ऑप्शंस के साथ में, क्योंकि आपके एग्जाम में 5 ऑप्शंस के साथ में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 ऑप्शंस रहेंगे 100% पेट। अभी आप लोग कुछ लोग दे करके भी आप लोग भी आए होंगे तो आप लोगों को पता है कि 5 ऑप्शंस ही रहने वाले हैं। तो हम भी चाहते हैं कि आप उसी तरह से प्रैक्टिस करिए। थोड़ी मेहनत हमारी बढ़ जाती है लेकिन हम आपके लिए उतना करना चाहते हैं ताकि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि 5 ऑप्शन जल्दी जल्दी में क्या होता है, D करेक्ट है आंसर, लेकिन हम E कर देते हैं। 5 ऑप्शन होने के चक्कर में हम कहीं पर D ऑप्शन हो, हमने गलती से E वाला गोला भर दिया, क्योंकि हमें लास्ट वाला गोला भरने की हैबिट होती है। तो ये सारी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, इसलिए 5 ऑप्शंस के साथ भी हमने बहुत सारे क्विज वाले ग्रुप में हमने क्वेश्चन डाल रखे हैं और आगे भी आपको इसी प्रकार से मिलेंगे। और मॉक टेस्ट भी अब हम मॉक टेस्ट बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट से ये होता है कि उसमें आपको रैंकिंग पता चल जाती है। मॉक टेस्ट से एक समय की बाउंडेशन होती है आपके लिए। तो मॉक टेस्ट के साथ में ही आगे हम आपको क्विज देंगे। बाकी जो रेगुलर टेस्ट में जो क्विज वाले क्वेश्चंस आपको मिलते रहते हैं वो मिलते रहेंगे। 100 क्वेश्चन हम डालते हैं एक बार में 100 क्वेश्चन दे देंगे, फिर 100 प्रश्न डाल देंगे, ऐसे करके डालते रहते हैं। बस आप टेलीग्राम चलाते हो, सब कुछ आपको टेलीग्राम पर हम प्रोवाइड करा देंगे। आपको कोई भी अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करने की आवश्यकता, इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप हमें किसी भी समय इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं बैच से जुड़ने के लिए। ज़्यादा समय है नहीं, अगर आपको बैच से जुड़ना हो तो आप तुरंत जुड़ जाइए, क्योंकि फिर आगे कितना समय बचेगा। और बाकी देखिए, फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप थोड़ा कम फीस भी पे करके अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के हमें मैसेज कर लीजिएगा, हम आपको ऐड कर देंगे बैच में, जो भी आप फ़ीस पे करना चाहिए। बाकी जो फ़ीस है हमने आपको बता दिया। वीडियो को आप लोग जितना हो सके लाइक करके शेयर ज़रूर कर दिया करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश रहती है जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी हो आप सभी को हमारे चैनल के थ्रू समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।